नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं अमृता प्रीतम द्वारा लिखित उपन्यास कच्ची सड़क का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। मीना रोज ड्राइविंग सीखने लगी, कभी मिस्टर मलिक से, कभी रॉबर्ट से। और रोज घर से जाते वक्त लाइब्रेरी जाती थी, पर बाहर के मोड़ से या ओबराय होटल के मोड़ से रॉबर्ट के साथ कार में बैठते हुए वह अपने मन में कह लेती थी, यह इंसानी रिश्तों की किताब को पढ़ना लाइब्रेरी की किताब पढ़ने की तरह नहीं है। मन में कभी कभी सोचों की भीड़ हो जाती और हान की तरह कानों में किसी खतरे की सूचना भी बजती। ऐसे कब तक चलेगा? कभी न कभी मुझे कोई इस कार में जरूर देख लेगा। पर खतरे के सामने से जल्दी से परे होती हुई वह अपने आप को तसल्ली देती, तो माँ को सब कुछ बता दूंगी। इससे जो कुछ छुपाव करना है वो माँ को करना है, मुझे नहीं। मुझे तो नौकर चाकर भी अदब से मिलते हैं, अदब से बात करते हैं। सिर्फ सोफिया मीना को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए नहीं कि वह मीना को अपनी बॉस की बेटी होने के नाते पूरा अदब नहीं देती थी, सिर्फ इसलिए कि पापा के सामने वह जितनी चुप रहती थी, रॉबर्ट के सामने बातें करती हुई वह उतनी ही शौक सी हो जाती थी। मीना को अच्छा नहीं लगता था, पर छोटे काम वालों लोगों का अखलाक और होता है। मुझे उनकी निजी बातों से क्या, मीना ने अपने आप से यह कह लिया। पर परसों जब वह पापा के कमरे में गई थी, पापा गुसल खाने में थे और भिड़काए दरवाजे को खोलकर वह जब कमरे में आई, उसका पैर ऐसे अटक गया था जैसे वह गलत कमरे में आ गई हो। सामने पापा के पलंग पर सोफिया अलसाई हुई लेटी थी। मीना से भी ज़्यादा घबराकर सोफिया पलंग पर से उठ बैठी, जैसे वह पापा की छोरी से वहाँ लेटी हो। उस दिन सोफिया ने मीना से दोस्ती करने का कुछ खास यत्न किया था, और मीना का मन उकताया हुआ था। उसने सोफिया का हाथ झटक दिया। सोफिया अपने पर्स में से पेरिस के सेंट की एक शीशी निकालकर मीना को जैसे जबरदस्ती दे रही थी, पर मीना ने नहीं ली। रिश्वत सरीखा एक शब्द मीना के माथे में टूटता और जुड़ता रहा। पापा जब गुसल खाने से आ गए, सोफिया कमरे से चली गई, तो पापा ने 2 फॉर्मों पर मीना से दस्तखत करवाते हुए कहा, यह एक तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए और दूसरा तुम्हारा पासपोर्ट बनवाने के लिए। मीना हैरान घबराई सी पापा के मुंह की ओर देखने लगी। पापा खुश भी थे पर उदास भी। कह रहे थे, इन फॉर्मों पर अपने हाथ से तुम्हारे बाप का नाम, किसी और का नाम लिखूंगा, और कोई हरबंस शर्मा। इसका मुझे बड़ा दुख है, काश मैं यहाँ अपना नाम लिख सकता। मीना के मन में भी कुछ उदासी घुल गई। सोच रही थी, अपनी बेटी को जब ऊंची आवाज से बेटी न कहा सके, इसका दर्द वही जान सकता है जिसने भुगता हो। और उसका मन उस आदमी के लिए कुछ छलक सा आया। पर पापा खुश भी थे। कह रहे थे, पुलिस सेंटिमेंट, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, क्या ये काफ़ी नहीं? 5-7 दिन तुम्हें पेरिस लंदन अपने साथ रख सकूँगा, क्या यह काफ़ी नहीं? और मीना के मन में पेरिस या लंदन जाने के नाम पर जो घबराहट हुई थी, वह पापा की खुशी के सामने छोटी सी हो गई थी। उसने सिर्फ एक बार कहा था, पर घर से क्या कहकर जाऊंगी? और पापा ने तसल्ली सी दी थी, तुम कहती थी मुंबई में तुम्हारी एक सहेली रहती है, 5-7 दिन उससे मिलने जाने के नाम पर कुछ कह देना। मीना ने को तसल्ली नहीं हुई, पर एक बात उससे बहुत ज़्यादा उसके मन में चुभ रही थी। उसका समूचा ध्यान उस बात की ओर चला गया। कहने लगी, सोफिया भी साथ जाएगी? पता नहीं, वो पापा की सेक्रेटरी है, हर जगह हर वक्त साथ रहती है। पर पापा कह रहे थे, बिल्कुल नहीं, मुझे बिजनेस का कुछ काम जरूर है, पर इस बार मैं चाहता हूँ 5-7 दिन सिर्फ मैं हूँ और मेरी बेटी। सो मीना उस तरफ से निश्चिंत सी हो गई। आज उसने पापा को बताया हुआ था कि वह नहीं आएगी। आज उसने फ्रेंच की क्लास से भी छुट्टी ले ली थी। आज उसे दिलीप के साथ दिल्ली से कोई 20 मील गुड़गांव से कुछ दूर वहाँ जाना था, जहाँ दिलीप के पिता का फॉर्म था। दिलीप के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर उसके फॉर्म पर जाने की इजाज़त उसने माँ से ले ली थी, और अपने इस पापा से भी। यह पापा, वह पापा, जब से ये 2 लफ्ज़ इकट्ठे उसके मन में आ जाते थे, टकरा जाते थे। वो सोचने लगी, दोनों में से कोई भी लफ्ज़ कहीं से टूटता नहीं, सिर्फ वह खुद ही कहीं अंदर एक जगह से कुछ टूट जाती है। आज उसकी नींद भोर के पहले ही खुल गई थी, पर अभी सुबह का प्रकाश रात की ओट में कहीं अटका हुआ था, और वह खुद भी विचारों की ओट में बैठी हुई थी।
परसों पापा ने बड़े दुख से कहा था, तुम मेरे हाथ का खरीदा हुआ कुछ भी नहीं पहनोगी। और उसने परसों शाम पुराने संभाल कर रखे हुए उस 100 के नोट को किताब में से निकाल लिया था जो पहले दिन उसने पापा से लिया था। परसों शाम उसने एक सिल्क की साड़ी खरीदी थी, हरे कांच के रंग की, और कल पापा को खुश करने के लिए वही साड़ी पहन पापा से मिलने गई थी। मेरी सब्ज परी सी बिटिया, कहते हुए पापा ने उसका गाल चूम लिया था। उस दिन नहीं, पर आज रात के चौथे पैर अपनी खटिया पर सोती जागती सी मीना को ख्याल आया पापा की जिंदगी कितनी प्यासी थी, और साथ ही उस दिन सोफिया को पापा के पलंग पर लेटे हुए देखकर जो गुस्सा आया था वह ढलने लगा। सोचने लगी, इतनी रीति जिंदगी पापा ने किस तरह बिताई होगी। सिर्फ मन की नहीं, तन की जरूरतें भी तो होती हैं। कभी ब्याह नहीं किया, कोई मुंह देखने को सामने कुछ भी नहीं। अगर वही सेक्रेटरी उन्हें कभी कोई सुख देती है तो इसमें उसका क्या कसूर, पापा का भी क्या कसूर। मन पिघलने सा लगा, साथ ही मन में कुछ तन सा भी गया। पर वह रॉबर्ट के साथ भी तो बहुत खुली हुई है। अगर उसने पापा जैसा संजीदा आदमी मिल गया है तो वह रॉबर्ट को क्यों साथ लिए फिरती है। मालिक और ड्राइवर के बीच तो एक अंतर होता है, उस अंतर की तमीज तो उसे होनी चाहिए थी। और साथ ही एक गलीज सा ख्याल आया, रॉबर्ट जवान है, पापा जवान नहीं। और मीना का मन इन विचारों से भी कुछ घिनिया सा गया। भोर का उजियारा हल्की सी लौ बन रहा था। मीना अपने विचारों से छूटने के लिए खटिया पर से उठ बैठी। उसने विचारों को बदन पर ओढ़े हुए कंबल की तरह परे किया और गुसल खाने में जाकर नहाने लगी। अब रसोई में से खटखटाहट आने लगी थी। शायद माँ उसके लिए सुबह की चाय बना रही थी। मीना ने खिड़की से बाहर देखा। सुबह का प्रकाश धीरे धीरे पसर रहा था। दिलीप ने कहा था वह बिल्कुल सुबह ही आ जाएगा ताकि वे बिल्कुल सुबह सड़कों पर दिन की भीड़ से भी पहले दिल्ली से निकल सकें और सांझ को समय से वापस लौट आए। मीना ने जल्दी से कपड़े पहनकर तैयार हो जाना चाहा। अलमारी खोली, सामने कल पहली बार पहनी हुई साड़ी पड़ी थी जिसे देखकर पापा ने कहा था, मेरी सब्ज परी सी बेटी। वह दिलीप की आंखों में भी आज वह हरी सब्ज परी की तरह लगना चाहती थी, इसलिए वही साड़ी निकालकर पहनने लगी। शीशे के आगे खड़े होकर साड़ी पहनते हुए उसे ख्याल आया, आज वह दिलीप के पिताजी से पहली बार मिलेगी। चाहे अभी दिलीप ने उन्हें इस तरह की कोई बात नहीं बताई थी, पर फिर भी वह इस तरह की बात को कुछ समझ ही जाएंगे और उसे गौर से देखेंगे, मन में कुछ परखेंगे भी, और शायद यह भी हंसकर कुछ इस तरह कह दें, मेरी हरी सब्ज परी सी बेटी। मीना ने वह साड़ी पहन ली। दिलीप अभी आया नहीं था। उसे चाय की कुछ तलब सी लगी। रसोई में माँ के पास चाय का प्याला पीने चली गई। वह भी आ गया था। माँ ने केतली से चाय उड़ेलते हुए पूछा, अभी नहीं, जब जाएगा तब और गर्म चाय पी लूँगी। माँ हंस रही थी, पानी की मछली तो होती है, तू चाय की मछली है। वो चाय की मछली आज कहाँ चली? पीछे से रसोई की ओर से आते हुए पापा की आवाज़ आई। मीना ने प्याले में से चाय का घूंट भरते हुए पापा की ओर देखा और कहा, आपसे पहले पूछ तो लिया था, भूल गए? पापा ने वही फिक्रा दोहराया जो मीना की पहली बार पूछने पर कहा था। अच्छा, शरीफ लड़का है ना? मीना की जगह माँ ने जवाब दिया, शरीफ है तभी तो अपने बाप के पास ले जा रहा है। पापा शायद मीना की साड़ी की ओर देख रहे थे। देखकर कहने लगे, ये तूने कब खरीदी? क्या माँ ने खरीद के दी है? मीना ने कल साहब फ्रेंच की क्लास के समय भी वही साड़ी पहनी थी। दिलीप ने भी यही बात पूछी थी, पर उस वक्त मीना ने दिलीप से जो कहा था उसे पापा से नहीं कह सकती थी। उस वक्त मीना ने कहा था, हाँ माँ ने ही खरीद के दी है, और कौन खरीदेगा? पर इस वक्त माँ तो सामने बैठी थी, इसलिए यह बात वो पापा से नहीं कह सकती थी। सो कहा उसने, दिलीप ने दी है। इस वक्त दिलीप लफ्ज़ झूठ से जुड़ा हुआ था, इसलिए मीना के गले में अटक सा गया। कल सुबह माँ ने भी जब नई रेशमी साड़ी देखकर पूछा था तो मीना ने उसे भी यही जवाब दिया था, और उस वक्त भी युवा उसने गले में कुछ अटका सा महसूस कर रही थी। पर जिस तरह माँ ने उसको गले में अटके हुए लफ्ज़ को उसकी शर्म समझा था, इस वक्त पापा ने भी वही समझा। पर माँ ने सुनकर कुछ नहीं कहा। पापा कहने लगे, रिश्ते की बात पक्की हो जाए तो और बात है मीनू, पर यूं ही किसी से चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। मीना को पापा की बात बुरी नहीं लगी। उसने अपने विचार में ऐसे ही थे। उसने सचमुच दिलीप से या किसी से भी कभी कुछ न लेना कबूल नहीं किया था, पर इस वक्त वह पापा की नज़रों में
वह नहीं दिख रही थी जो वह थी। मीना को अपने आप कसूरवार सा लगा। कोई कसूर नहीं था तो भी कसूरवार। नज़र भरकर पापा की ओर देखा। पापा का वही संजीदा और सादा चेहरा था, हमेशा की तरह। सिर्फ उसका अपना मुंह ही अपनी नज़रों में कुछ भटकता सा लग रहा था। पापा कह रहे थे, तू आज उसके साथ चली जा। शायद वो अपने बाप को दिखाना चाहता हो, पर फिर उसके साथ इस तरह मत जाया करना। ये कोई फैसला कर सीधी तरह ब्याह का फैसला करे। पापा के लफ्ज़ साफ थे, सीधे थे और उस फिक्र से जुड़े हुए थे जो एक जवान बेटी के बाप के होते हैं। और पापा कह रहे थे, मुझे ज़्यादा अमीरी नहीं चाहिए, बस लड़का गुजारे लायक कमाता हो और शरीफ हो। मीना को अचानक उस पापा के लफ्ज़ याद आए, अभी ब्याह की जल्दी मत करना, ये तो सिर्फ लेक्चरार है, मुश्किल से 5-6 ही तो कमाता होगा। यह पापा वह पापा, दोनों लफ्ज़ फिर मीना के अंदर टकरा गए और उसे अपने अंदर कुछ टूटता सा लगा। वह पापा बहुत अमीर है। दिलीप की 500-600 तनख्वाह उनकी नज़र में कुछ भी नहीं है, इसलिए दिलीप भी कुछ नहीं है। यह सोचकर मीना के अंदर जो कुछ टूटा था उसकी मिट्टी की तरह वो खुद बिखरने लगी। दिलीप उसे उस हद से परे तक अच्छा लगता था जहाँ उसकी तनख्वाह या किसी जायदाद की गिनती विनती बहुत पीछे रह जाती थी, और उसे लगा उस पापा की गिनती विनती उसे कहीं से दिलीप से तोड़ रही थी। और यह पापा, मीना उनके सीधे साधे लफ्ज़ों को मन में दोहराती हुई सोच रही थी, सिर्फ उसकी शराफत को देखना चाहते हैं। पैसा एक हद तक आकर रुक जाता है। मीना चाय के गर्म घूंट की तरह अपने ख्यालों को पीती रही। इसीलिए अगर इंसान की पहचान सिर्फ पैसे से करनी हो तो यह पहचान भी उतनी ही होगी जितना पैसा। पर अगर उसकी पहचान उसकी अच्छाई से करनी हो, उसकी शराफत से, तो जैसा इन दोनों चीज़ों का अंत नहीं होता, इंसान का भी नहीं। वह दूर वहाँ तक दिख सकता है जहाँ तक मोहब्बत उसे देखना चाहे। और मीना को सामने मूड़े पर बैठे चाय पीते यह पापा बहुत अच्छे लगे। यह कमज़ोर से साधारण से पापा, जिनकी जेब में न 100-100 के नोटों की साधारण कागजों की तरह गड्डियाँ थीं, न दरवाजे पर खड़ी कार और ड्राइवर था, न अपने कामों के लिए रखी गई कोई सेक्रेटरी थी। और मीना को यह पापा साधारण घर की उस छत जैसे लगे जो अपने जिस्म के मांस की तरह अपनी होती है। उसका सुख भी अपना होता है, उसकी पीड़ा भी। और मीना को यह पापा साधारण घर की उस छत जैसे लगे जो अपने जिस्म के मांस की तरह अपनी होती है, उसका सुख भी अपना, उसकी पीड़ा भी। और मीना को उस पापा की समूची शान शौकत उन तंग चमकीले सितारों जड़े कपड़ों की तरह लगी जिन्हें पहनकर कोई सो जाए तो वे सारी रात बदन पर चुभते रहें। पता नहीं कहाँ पढ़ा था, किसने लिखा था। मीना को लिखने वाले का नाम याद नहीं आया, पर याद आया कि उसने अपनी ज़िंदगी की बातें लिखते हुए लिखा था, मैंने सब कुछ ज़िंदगी में अपनी मर्जी से चुना है, सिर्फ माँ बाप अपनी मर्जी से नहीं चुन सकता। और मीना को एक रुलाई जैसी हंसी आ गई। यह इंसान की कैसी मजबूरी है, हर इंसान की, मेरी भी। पर मीना के मन में एक हसरत सी आई, अगर यह चुनाव भी मेरे बस में होता तो मैं उस पापा को नहीं, इस पापा को चुनती। और मीना को माँ पर एक गुस्सा सा आ गया। लगा अभी नहीं, पर किसी दिन माँ से खूब लड़ूंगी, रोऊंगी और खूब लड़ूंगी। बाहर मोटरसाइकिल की आवाज़ आई और मीना ने अपने छोटे भाई को दरवाज़ा खोलते और कहते सुना, दिलीप भैया, मुझे भी मोटरसाइकिल की सैर करवाओ। और फिर दोबारा मोटरसाइकिल के चलने की आवाज़ से पहले दिलीप की आवाज़ सुनाई दी, चल तुझे एक राउंड लगवा दो। माँ ने चूल्हे पर चाय का और पानी रखा। पापा कह रहे थे, मीनू, उसके बाप का नाम पता अच्छी तरह पूछाना, मैं ज़रा उसके घर ख़ानदान का पता लगाऊंगा। और मीना ने जिस विचार को कुछ दिनों से टाला हुआ था वह उसके सामने आ खड़ा हुआ। यह मेरा अपना ख़ानदान,